नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तेजपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल फैकल्टी पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ हर दिन, जैसे कि फेलोशिप नोटिफिकेशन, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, अदर गेस्ट फैकल्टी नोटिफिकेशन, ठीक है, रेगुलर फैकल्टी नोटिफिकेशन, नॉन टीचिंग पोजीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है देन प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है कि 22 तारीख जो है, 22 मार्च से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है एंड कंटिन्यू चलेगा 15 मई तक। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट जो है वो है 31 मई, यानी कि 31 मई तक आप यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। काफी टाइम है आपके पास, अच्छे से सोच समझ के नोटिफिकेशन को रीड करके केयरफुली देन आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फिर देखिए 1000 रुपीज रखा गया है, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। बट अगर आप एसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो है, पेमेंट गेटवे के द्वारा आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। एंड जब आप हार्ड कॉपी सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके साथ जो ई जनरेटेड जो रिसिप्ट कॉपी है आपकी पेमेंट का, वो भी आपको उसके साथ सेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो पे स्केल है वो एक बार चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। तो देखिए प्रोफेसर पोजीशन के लिए एकेडमिक लेवल 14 रखा गया है, जिसके चलते आपको एंट्री बेसिक सैलरी मिलेगा 1,44,200 रुपीज पर मंथ। एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए लेवल 13A, जिसके हिसाब से 1,31,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। लेवल 10 रखा गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, जिसके हिसाब से आपको 57,700 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको हार्ड कॉपी के साथ सेंड करना है। कहाँ पे सेंड करना है उसका भी जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिया गया है। इनवेलप के ऊपर जो है आपको जरूर सुपरस्क्राइब करना है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे कि आप कौन से पोस्ट के लिए एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, क्या डिपार्टमेंट है, वो अगर मेंशन नहीं करेंगे तो दूसरे इनवेलप के साथ जो दूसरे रीजन के लिए जो इनवेलप ऑफिस में पड़े हुए हैं उसके साथ मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो आपके अच्छे के लिए ही ये जरूर आपको मेंशन करना है। भूलना नहीं है कि आपको इनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन तो अच्छे से कर दिया, बट इनवेलप में मैंने कुछ मेंशन नहीं किया। सिर्फ एड्रेस देने से नहीं चलेगा, कौन से कारण से, कौन से रीजन के लिए आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं या फिर एनवेलप आपके अपने सबमिट किया है, वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट करंट एम्प्लॉय है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी भी सबमिट करना होगा अलोंग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब आते हैं वैकेंसी डिटेल्स पर। यहाँ पे देखिए बैकलॉग वैकेंसीज एंड नॉर्मल वैकेंसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको आपकी समझने की सुविधा के लिए। क्या क्या डिपार्टमेंट है वो एक बार देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे रखा गया है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंसेज जिसमें फिजिक्स आता है, नेक्स्ट फिजिक्स, केमिकल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, सोशल वर्क, एजुकेशन, लॉ, कॉमर्स, असमीज, डिजाइन, फॉरेन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने भी सारे डिपार्टमेंट मैंने बताया सभी में जो वैकेंसी रिलीज किया गया है, यानी कि टोटल 22 वैकेंसीज, ये ओनली फॉर प्रोफेसर पोजीशन के लिए। अब आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो 13 टोटल वैकेंसीज है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है। तो कुल पद है, यानी कि तीनों पोजीशन को मिला के अगर देखें तो यहाँ पे 40 वैकेंसीज यानी कि 40 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ह्यूज वैकेंसीज है, जरूर ट्राई कीजिए यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी, बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट। तो जो जनरल क्वालिफिकेशन होता है वो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ।
बाकी के जितने भी सारे डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो जो आपका डिसिप्लिन है वहां पे सिर्फ डिसिप्लिन ही चेंज होता है, मेन जो पब्लिकेशन नंबर या फिर एक्सपीरियंस की जो ड्यूरेशन नंबर है वो जो है सेम ही रहता है। ठीक है, तो प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी एंड आपके बैचलर या फिर मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 10 साल की होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल की एक्सपीरियंस आपकी एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन में होना चाहिए। मिनिमम जो 10 साल के एक्सपीरियंस की बात किया वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, लाइक टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड से हो, बट आपके पास टोटल 10 साल के मिनिमम रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए 6 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, वो भी साइंस जर्नल्स या फिर यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में। एंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 2 सक्सेसफुल पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड या फिर सुपरवाइज या फिर को सुपरवाइज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। यहाँ पे भी देखिए पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी एंड बैचलर मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। मिनिमम 8 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, तीनों फील्ड में से कोई भी फील्ड से हो, लाइक टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री, जिसमें से एटलीस्ट 2 साल की आपका पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि टोटल जो 8 साल की एक्सपीरियंस है वो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं पीएचडी को, बट आफ्टर पीएचडी मतलब पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 2 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए मिनिमम इन साइंस जर्नल्स या फिर यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन की अगर बात करें तो फिर देखिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो बी, बीटेक, बीएस के साथ साथ एमई, एमटेक, एमएस आपके पास होना चाहिए। एंड अगर डिजाइन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन डिजाइन और एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, एंड उसके साथ साथ मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको पता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन रहता है आपके पास, लाइक अगर आपने नेट स्लेट सेट में से कोई भी एग्जाम क्लियर किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखना है, एंड मुझे पता है कि आप सभी को ये चीजों का ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वही जो अलग बाकी के सारे डिपार्टमेंट थे, लाइक मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, केमिकल साइंसेस, कल्चरल साइंसेस, हिंदी, सोशल वर्क, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारे सब कुछ दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जरूर रीड करें। फिलहाल तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीएचडी के लिए क्या रिलेवेंट फील्ड है, बैचलर डिग्री में क्या है एंड मास्टर्स डिग्री में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से वो सारी चीजें जो हैं आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, लाइक पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन, बट अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें तो पीएचडी शैल बी अ डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन। डिजर्वेबल यानी कि अगर आपने नेट स्लेट से एग्जाम क्लियर किया है कोई भी एग्जाम, देन आपके पास अगर पीएचडी है तो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बट ये मैंडेटरी है कि दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, लाइक एक तो आपने अगर कोई भी एग्जाम क्लियर किया है या फिर आपने पीएचडी डिग्री को कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, लाइक अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको सेपरेटली एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा एंड आपको सेपरेटली एप्लीकेशन फीस जो है वो पे करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे वही सारी चीजें दिए गए हैं। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया देन आपको क्या करना है कि आपका वैलिडिटी जो है 30 डेज का रहने वाला है। ठीक है, अपॉइंटमेंट का जो वैलिडिटी है वो 30 डेज के लिए होगा। विद इन 30 डेज आपको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। अगर आपके पास कोई वैलिड रीजंस है उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी अगर आपकी अप्रूव कर देते हैं रिक्वेस्ट को देन जो है 30 डेज से थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, अदरवाइज विद इन 30 डेज आपको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिस्टेड है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करना है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरा जो है चेकलिस्ट बना हुआ है, यहाँ से आप देख के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के सारे डिटेल्स पहले डिस्कस कर दिए थे तो मैंने बता भी दिया थी, तेजपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से ही नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है एंड काफी टाइम है आपके पास, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जरूर ट्राई कीजिए। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सबसे पहले तो
इन्फॉर्मेशन में जाके क्लिक करना है, देन रिक्रूटमेंट्स में क्लिक करते ही आपका दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको थर्ड जो नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ पोस्टिंग 12 मार्च एंड 15 मई इज द लास्ट डेट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है एंड जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रीड कीजिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, मुझे बहुत मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, एंड शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए एंड उन लोगों की जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में पता चले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।